हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में बताया था कि विनिमयशीलता क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, और प्लस मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया था कि लिमिट क्या होता है, यानी कि छूट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, सबके बारे में मैंने बता दिया था। आज उन सबको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे गेज के बारे में, गेज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका एक जॉब है, क्या है ये आपका है जॉब। जॉब का डायमेंशन कितना है, ये आपका जॉब जो है स्क्वायर प्लेट है, क्या है आपका स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, स्क्वायर प्लेट का मतलब क्या है, जिसकी चारों भुजा बराबर है, यानी कि इसकी चारों साइड क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, और सबका जो डायमेंशन है 50 मिलीमीटर है। कितना है 50 मिलीमीटर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मुझे इस जॉब को बनाना है तो आपको एक टॉलरेंस दे दी गई है, यानी कि आपको मतलब टॉलरेंस नहीं बोलते इसको, मतलब छूट दे दी गई है। ठीक है, कि आपको इस छूट में जॉब को बनाना है। कितने छूट में, यानी कि 50 प्लस 0.02 माइनस 0.02। आपको मैंने कहा था ना कि जॉब को जब हम लोग बनाते हैं तो जॉब हमारा एक्यूरेट डायमेंशन का बन नहीं पाता। ठीक है, जो स्किल वर्कर होते हैं, जो कुशल कारीगर होते हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंस आदमी होते हैं ना, वो तो जॉब को बना लेते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस जिसका नहीं होता है वो जॉब को इसी डायमेंशन में, यानी कि इसके बेसिक माप में, यानी कि इसका ये क्या है, इसका आधार माप जो है, जो इसका आधार माप है, कितना है आधार माप, मैंने कहा था ना, यानी जिसका बेसिक साइज है उसमें जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी सी एरर हो जाती है, तो मैंने कहा था हम क्या करते हैं, छूट देते हैं। ठीक है, कि आपको माइनस 0.02 यानी कि 49.98 मिलीमीटर और 50.02 मिलीमीटर, इसके बीच में जॉब को बनाना है। कहा था मैंने 49.98 मिलीमीटर से 50.02 मिलीमीटर के बीच में आप जॉब को बना सकते हो। ठीक है, ना ही इससे कम होना चाहिए, ना ही इससे ज्यादा होना चाहिए। किसका, इसका डायमेंशन। तो क्या है कि आपको एक जॉब दिया गया है, ठीक है, और जॉब में दे दी गई टॉलरेंस कि इतना। टॉलरेंस क्या होता है ये भी समझ लो। देखो एक पॉइंट समझ लो, टॉलरेंस। टॉलरेंस ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है, अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के अंतर को, क्या मैंने कहा, अधिकतम लिमिट कितना है 50 0.02 और न्यूनतम लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना है 49.98 के बीच की जो अंतर होगा ना, इसका जो अंतर आएगा उसी को टॉलरेंस कहा जाता है। समझ गए बात को, क्या कह रही हूं मैं, टॉलरेंस क्या है, अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को, यानी कि इसके डिफरेंस को ही टॉलरेंस कहा जाता है। जो इसका डिफरेंस आएगा ना वही टॉलरेंस है। ठीक है, तो जॉब में दे दिया बनाने को, जॉब में छूट भी दे दिया। ठीक है, आप इसके बीच में जॉब को बना सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, जॉब बना के कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये आपका जॉब है, ये क्या है, एक वर्कर का जॉब है, वर्कर का यानी कि कारीगर का। जॉब कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जॉब को बनाने के बाद जॉब आपका कंप्लीट हो जाए तब उसके क्या करते हैं, उसकी रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग का मतलब क्या है, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इन सब के द्वारा इसको चेक किया जाता है। ठीक है, कि इसका डायमेंशन क्या है। समझ गए बात को, क्या कह रही हूं मैं, जब भी हम लोग जॉब को बनाते हैं तो जॉब को बनाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद जॉब को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इसे चेक करते हैं, इसका मापन करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने माइक्रोमीटर अगर माइक्रोमीटर मेरे से पढ़ा तो आपको पता होगा कि माइक्रोमीटर क्या हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो क्या होता है कि माइक्रोमीटर हम लोग लेते हैं, माइक्रोमीटर के बाद इसकी रीडिंग निकाली जाती है, फिर कुछ कैलकुलेशन भी किया जाता है, तो हमारा काफी टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए हम लोग गेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी झंझट से छुटकारा पाने के लिए। झंझट है ना, मान लो कि आपका जॉब है, मान लो ये आपका जॉब है, जॉब तो बना लिया आपने, लेकिन जॉब को चेक करना है कि आपको जो डायमेंशन दिया गया था, जो छूट दी गई थी, उसके बीच में जॉब बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो जाहिर सी बात है जॉब को क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, ये जॉब हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो मापन यंत्र होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर होता है, उसकी हेल्प से हम इस जॉब का मापन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो माइक्रोमीटर होता है ना, उससे जब लोग इसकी रीडिंग निकालते हैं तो उसमें काफी झंझट होता है। ठीक है, उसकी रीडिंग निकालो, उस पर कैलकुलेशन करो, ठीक है, कुछ में मैथ भी बनाना पड़ता है, उसके बाद इसकी रीडिंग आती है। इसीलिए क्या है, इसी झंझट से छुटकारा पाने के लिए गेज का निर्माण किया गया। क्या होता है, गेज हमारा मेजरिंग टूल है। मेजरिंग टूल बोलने से अच्छा इसे बोलो चेकिंग टूल है। गेज क्या है, हमारा मेजरिंग टूल है, या आप इसे चेकिंग टूल बोल दो। चेकिंग टूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जॉब को चेक करता है। देखो, मान लो कि ये जॉब का जो साइज है वो 50 मिलीमीटर है। ठीक है, 50 मिलीमीटर है इसका डायमेंशन। तो क्या करते हैं ना, जो साइज का जॉब होता है, ध्यान से सुनना, जो साइज का जॉब होता है उसी साइज का, यानी कि उसी डायमेंशन का हमारा गेज होता है। अगर जॉब हमारा 50 मिलीमीटर का है तो गेज भी हमारा 50 मिलीमीटर का ही होगा। मान लो कि जॉब है आपका जो कि क्या है, 25 मिलीमीटर का है, इसका डायमेंशन 25 मिलीमीटर है, तो क्या होगा कि जो आपका जो गेज होगा ना, ये भी 25 मिलीमीटर का ही होगा। ठीक है, यानी जैसा आपका जॉब वैसा आपका गेज। समझिए बात को। तो गेज क्या है, हमारा मेजरिंग टूल है या फिर चेकिंग टूल है, जो क्या करता है, जॉब को चेक करता है। इससे क्या करते हैं, हम लोग किसी भी जॉब को आसानी से माप सकते हैं। क्यों माप सकते हैं, जाहिर सी बात है, जो साइज का जॉब है वही साइज का गेज है ना, तो हम आसानी से दोनों में एक गेज के द्वारा हम किसी जॉब को माप सकते हैं। समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना कि एडवांटेज बाद में बात करेंगे। एडवांटेज क्या है, तो इंट्रोडक्शन में ये हमारा मेजरिंग टूल है, यानी कि चेकिंग टूल है। गेज किसका बना होता है, तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील, किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, फिर टूल स्टील का बना होता है। लेकिन एक बात है, जब भी हम लोग गेज को बार बार उपयोग में लेते हैं, बार बार इसको यूज करते हैं ना, तो गेज हमारा घिसने लगता है। ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है, मान लो ये हमारा गेज है, मान लो, तो इसके ऊपर की जो सरफेस हमारी घिसने लगती है। इसलिए घिसने से बचाने के लिए उसको क्रोमियम स्टील या फिर वैनेडियम स्टील से बनाते हैं। वैनेडियम रफ कर देती हूँ, वैनेडियम स्टील से बनाते हैं। समझ गए, बनाते हैं हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील से, लेकिन क्या है, उसको घिसने से बचाने के लिए उसको क्रोमियम स्टील और वैनेडियम स्टील से भी बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रफ कर देते हैं इसको। फिर ध्यान देना, इसको ये जो हमारा गेज होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। और गेज को बनाने के बाद ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा, आपको पता होगा ग्राइंडिंग मशीन क्या करता है, ग्राइंडिंग मशीन किसी भी जॉब को फिनिशिंग करता है। ठीक है, मान लो कि एक जॉब है आपका, ये जॉब है आपका, इसका ऊपर का सरफेस क्या है, रफ है, खुरदरा है। ठीक है,
तो इसी रफ सरफेस को फिनिशिंग सरफेस में बदलने के लिए, यानी कि इसको प्लेन सरफेस करने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, गेज को ग्राइंड कर देते हैं, जिससे कि इसके ऊपर की सरफेस हमारी फिनिशिंग हो जाती है, पूरी तरह से समतल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हार्ड होता है, प्लस इसको ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा ग्राइंड कर देते हैं और इसको लेपिंग कर देते हैं। आप बोलोगे लेपिंग क्या है, तो लेपिंग भी का ऑपरेशन है। जिस तरह से ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा हम लोग ग्राइंड करते हैं और जॉब के ऊपर के सरफेस को प्लेन करते हैं, चिकना करते हैं, उसी तरह से लेपिंग क्या हमारा ऑपरेशन है। उसी लेपिंग ऑपरेशन के द्वारा भी क्या करते हैं, जॉब के ऊपर के सरफेस को चिकना करते हैं। ठीक है, प्लेन करते हैं, यानी कि फिनिशिंग करते हैं। तो ध्यान देना, गेज क्या होता है, हमारा हार्ड होता है, यानी कठोर होता है। इसको ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा ग्राइंड भी करते हैं और इसमें लेपिंग ऑपरेशन भी किया जाता है, यानी कि इसको और भी फिनिशिंग इसके ऊपर लाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है, जो हमारा जॉब का साइज है उसी साइज का बनाते हैं, यानी कि इसको एक्यूरेट साइज में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्यूरेट साइज में बनाते हैं। जॉब आपका जॉब जो है आपका अगर 50 मिलीमीटर का है तो गेज भी 50 मिलीमीटर का होगा। अगर जॉब आपका 20 मिलीमीटर का है तो गेज भी आपका 20 मिलीमीटर डायमेंशन का ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, गेज का इंट्रोडक्शन है, जो कि मैंने लिखवा दिया आपको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबको। ठीक है, तो ये हो गया गेज का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि गेज का एडवांटेज क्या है, यानी कि इसका लाभ क्या है। ध्यान दीजिएगा, लाभ क्या होना चाहिए। देखो, एक होते स्किल वर्कर, एक होते हमारे अनस्किल वर्कर, यानी कि कोई बहुत कारीगर जो होते हैं, कुशल होते हैं, जिसको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब बहुत से कारीगर क्या होते हैं, जो न्यू कारीगर होते हैं, जो न्यू वर्कर होते हैं ना, उसमें उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है काम करने का। उसके पास क्या धीरे धीरे एक्सपीरियंस आती है। ठीक है, तो जो स्किल वर्कर है ना, वो तुरंत जॉब को बना भी लेंगे और उसे तुरंत चेक भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा। लेकिन जो अनस्किल वर्कर है, यानी कि जो हमारे ऐसे वर्कर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, जो न्यू आए हैं काम करने के लिए कंपनी में, उसके पास मतलब कि उतना नॉलेज नहीं होता है, अनस्किल होते हैं। तो क्या होता है ना, मान लो ये मेरा जॉब है, इस जॉब को मुझे मापना है माइक्रोमीटर के द्वारा। तो माइक्रोमीटर के द्वारा मापने से क्या होता है, हमें बहुत झंझट होती है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गेज का निर्माण किया गया है। गेज क्या है, इसके द्वारा गेज को मापा जाता है। तो एडवांटेज क्या है कि गेज के द्वारा मापने में क्या हमें कम समय लगता है। माइक्रोमीटर के द्वारा अगर हम जॉब को मापेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर गेज के द्वारा हम इस जॉब को मापेंगे या फिर चेक करेंगे इसका डायमेंशन क्या है, तो हमें समय क्या है, कम लगेगा। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया कि कम समय में किया जा सकता है। क्या मापन किया जा सकता है। ठीक है, कम समय में किया जा सकता है, ये हो गया। क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। दूसरा एडवांटेज क्या है, उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा भी हो गया। फिर क्या है, जो अनस्किल वर्कर है, क्या है, जो अकुशल कारीगर है, अकुशल कारीगर, उसके द्वारा भी काम में लाया जा सकता है। जो कुशल कारीगर होते हैं ना, वो माइक्रोमीटर का भी यूज कर लेंगे और गेज का भी यूज कर लेंगे। लेकिन जो अकुशल कारीगर होते हैं, उसे माइक्रोमीटर यूज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे चेक करने में। लेकिन जो अकुशल कारीगर है, वो आसानी से गेज के द्वारा जॉब को चेक कर सकते हैं। तो क्या अकुशल कारीगर द्वारा भी चेक किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
रफ करती हूँ, कुछ एडवांटेज और लिखवा देती हूँ। फिर फ्रेंड्स ध्यान देना, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी कि जो हम उत्पाद बनाते हैं ना, जो उत्पाद क्या है, आपका जॉब है, ठीक है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या है, इसका जो रख रखाव है, यानी कि जो गेज का जो रख रखाव है ना, इसका क्या होता है, आसान होता है। गेज का रख रखाव आसान होता है, रखाव क्या होता है, आसान होता है। किसके कंपेयर में, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, उसके कंपेयर में गेज का रखरखाव आसान होता है, आसान होता है। तीसरा क्या होगा, ज्यादा समय तक चलता है, ज्यादा समय तक चलता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने गेज का इंट्रोडक्शन बताया, उसमें मैंने आपको काफी चीज बताई है, टॉलरेंस, ये सब के बारे में बताया है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, समझिए आप लोग। तो ये गेज का हो गया परिचय, ये इसका हो गया, इसका लाभ, किसका एडवांटेज क्या है, जो कि मैंने बता दिया। अब क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है गेज में, सॉरी फ्रेंड, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गेज। क्या है, क्या है आपका क्लासिफिकेशन, ऑफ गेज, यानी क्या है, गेज का वर्गीकरण, गेज का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गेज में फिर 3 टाइप्स के गेज आते हैं। पहला आपका है वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज। पहले बात इसके बारे में कर लेते हैं कि वर्कशॉप गेज क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गेज में 3 टाइप्स के गेज होते हैं, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। तो बात करते हैं कि वर्कशॉप गेज क्या होता है। देखो अभी मैंने बोला कि वर्कशॉप में क्या है, जो कारीगर होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उत्पाद बनाते हैं, यानी कि जॉब बनाते हैं, ठीक है। तो जॉब जब बनाओगे, जॉब जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपका काम क्या है, जॉब को कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि बना लेने के बाद, उसको किसी भी यंत्र के द्वारा, जैसे गेज हो गया, गेज के द्वारा उसका मापन करते हैं कि उसका डायमेंशन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से वर्कशॉप में क्या है कि जो कारीगर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, जॉब बना लेते हैं, और जॉब को बना लेने के बाद जॉब को गेज के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। तो जो कारीगर है, जो वर्कर है, जो गेज का जो उपयोग कर रहे हैं ना, उसी गेज को बोलते हैं वर्कशॉप गेज। फिर से कह रही हूँ, क्या है वर्कशॉप गेज, कि वर्कशॉप में उत्पाद बनाने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद, या फिर जॉब बनाने के बाद, जो कारीगर जॉब को चेक करने के लिए जो गेज उपयोग में लाते हैं, उसी गेज को वर्कशॉप गेज कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखूंगी यहाँ पर मैं, कि सीधा सीधे लिख लो कि वर्कशॉप में जॉब को चेक करने वाले गेज को वर्कशॉप गेज कहते हैं, वर्कशॉप गेज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए जो गेज उपयोग में लाए जाते हैं ना, उसी गेज को वर्कशॉप गेज कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमारा
प्रतिदिन यानी कि पर डे इसका उपयोग में लाते हैं। क्या है प्रतिदिन, यानी कि पर डे इसका उपयोग में लाते हैं, पर डे। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन जो है, उत्पाद जो है रोज बनेगा, तो रोज क्या होगा, इस गेज का उपयोग में लाया जाएगा। कौन से गेज का, वर्कशॉप गेज का। तो प्रतिदिन ये उपयोग में लाए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। और ध्यान देना, प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है, प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रतिदिन क्या है, ये पर डे हमारा उपयोग में लाया जाता है। और इससे जो प्रोडक्शन वर्क है, क्या है, जो प्रोडक्शन वर्क है वो हमारा ज्यादा होता है। प्रोडक्शन वर्क में इसका उपयोग किया जाता है, में उपयोग होता है। समझ गए, वर्कशॉप में जो गेज उपयोग में लाए जाते हैं उसी को वर्कशॉप गेज कहते हैं। प्रतिदिन इसका यूज होता है और इससे प्रोडक्शन वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बात प्रोडक्शन में यानी उत्पाद जो है यानी जॉब जो है उसको चेक करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है इंस्पेक्शन गेज। इसको हिंदी में कहते हैं निरीक्षण गेज। क्या बोलते हैं, निरीक्षण, निरीक्षण गेज। ध्यान देना कि निरीक्षण गेज क्या है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में, देख रहे हो मुझे, हाँ दिख रहा है। अब देखो क्या होता है ना, बार बार हम लोग जो वर्कशॉप गेज का उपयोग करते हैं, क्या कह रही हूं मैं, बार बार क्या है, जाहिर सी बात है, जॉब बनाएंगे, जॉब को चेक करेंगे, जॉब बनाएंगे, जॉब को चेक करेंगे, किसके द्वारा, वर्कशॉप गेज के द्वारा। लेकिन क्या है, वर्कशॉप गेज को बार बार उपयोग में लाने से क्या होता है, ये हमारा घिसने लगता है। यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है, किसकी एक्यूरेसी, वर्कशॉप गेज की जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी धीरे धीरे जाने लगती है। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, शुद्धता, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। तो बार बार उपयोग करने से वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी जाने लगती है। तो उसी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, क्या कह रही हूं, वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज यानी कि निरीक्षण गेज का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इंस्पेक्शन गेज में लिखना चाहो क्या लिखोगे, तो वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए, वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज यानी कि निरीक्षण गेज को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज को उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब इसे रफ करती हूँ ऊपर वाले गेज को। लास्ट आपका है, यहां बता देती हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर का है, इसे बोलते हैं मास्टर गेज। क्या बोलते हैं, मास्टर गेज। मास्टर गेज को हिंदी में मास्टर गेज ही कहते हैं। अब देखो, वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए निरीक्षण गेज का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, बार बार वर्कशॉप गेज को चेक किया जाता है। ठीक है, बार बार जब हम लोग वर्कशॉप गेज को चेक करते हैं ना, तो क्या होता है, जो इंस्पेक्शन गेज है उसकी भी एक्यूरेसी खोने लगती है। ठीक है, उसकी भी एक्यूरेसी यानी इसकी एक्यूरेसी क्या है, धीरे धीरे जाने लगती है। तो इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, किसकी, इस
इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए मास्टर गेज उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं कि इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए मास्टर गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। मास्टर गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ गेज। यानी गेज क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं और हमारा मास्टर होता है। वर्कशॉप गेज क्या करता है, जॉब को चेक करता है। इंस्पेक्शन गेज क्या करता है, वर्कशॉप गेज को चेक करता है। और मास्टर गेज क्या करता है, इस इंस्पेक्शन गेज को चेक करता है। ठीक है, यानी क्या ये सबसे बड़ा है। यानी कि तीनों में से अगर देखा जाए कौन ज्यादा हमारा ये है, यानी कि दादाजी है तो दादाजी ये है। समझ गए? तो फ्रेंड ये हमारा आज का क्लास था। आज मैंने आपको गेज का इंट्रोडक्शन बताया, इसका एडवांटेज बताया और प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ गेज बताया। ठीक है, अगर आज की क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।